हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति आखिर है क्या? तो फ्रांस की क्रांति एक निरंकुश अत्याचारी राजा के खिलाफ किए गए विद्रोह है, जिससे समाज के लोग परेशान होकर के, तंग होकर के उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और स्वतंत्रता पाई। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्रांति, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग आज जानेंगे वो है क्रांति। क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति क्रांति बहुत नाम सुनते हैं, क्रांति हो रहा है, क्रांति हो रहा है। आखिर क्रांति होता क्या है? रियल में इसका अर्थ क्या है? आज उसके अर्थ को सबसे पहली बार हम लोग समझेंगे। तो क्रांति का अर्थ होता है किसी देश, समाज या शासन व्यवस्था में, किसी देश, समाज या शासन व्यवस्था में होने वाला अचानक व्यापक परिवर्तन। अचानक और व्यापक परिवर्तन किसी देश, समाज की शासन व्यवस्था में होने वाले अचानक और व्यापक परिवर्तन को क्रांति कहते हैं, जिसमें लोग लोग अन्याय, शोषण, असमानता के विरुद्ध संगठित होकर पुरानी व्यवस्था को बदल देते हैं, जिसे क्रांति कहा जाता है। यानी कि अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो यह एक प्रकार के बदलाव है। बदलाव किस चीज़ का? तो पुरानी शासन व्यवस्था का, पुराने सामाजिक व्यवस्था का, पुराने आर्थिक व्यवस्था का लोगों के द्वारा संगठित होकर के अचानक और व्यापक स्तर पर, व्यापक का अर्थ होता है बड़े स्तर पर। यह नहीं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्रांति हो गया। मान लो अपने जीवन में हम कोई बदलाव लाते हैं तो मेरे जीवन का क्रांति हुआ, किसी देश का या किसी राज्य का क्रांति नहीं हुआ। क्रांति जो होता है वो एक व्यापक स्तर पर बदलाव होता है, जिसमें समाज अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध संगठित होकर, संगठित मतलब एकजुट होकर के पुरानी व्यवस्था को बदल देते हैं, उसे क्रांति कहते हैं। जैसे में फ्रांस की क्रांति। आज हम लोग इसी फ्रांस की क्रांति के विषय में जानेंगे। तो देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति हुआ कब था। तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1789 ईस्वी में आखिर किस घटना से? कोई ना कोई घटना हुआ होगा जिससे फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम की, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल नामक एक जगह था, जहाँ कारागार था। कारागार होता है जेल, जहाँ कैदी को बंद किया जाता है। तो बास्तिल नामक कारागार पर जनता के आक्रमण के साथ शुरू मानी जाती है। यानी कि कहा जाए तो फ्रांस की क्रांति का शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल नामक कारागार के पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ। इस क्रांति ने फ्रांस की निरंकुश राजशाही, निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके। निरंकुश का अर्थ होता है वैसा शासन जिस पर कोई रोक, अंकुश, अंकुश यानी कि रोक लगाना, नहीं लगाया जा सके, उसको निरंकुश कहेंगे। निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर राजशाही के स्थान पर क्या आया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना की गई। यानी कि जिस फ्रांस में पहले राजा का शासन होता था, वहाँ लोगों का शासन हो गया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न हुई लोगों में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां। फ्रांस का राजा फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन था? लुई 16वां। क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी कि फ्रांस की क्रांति जो अभी हम लोग जाने कि राजशाही, निरंकुश राजशाही को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत की स्थापना की गई। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था।
जिसके साथ लोगों ने इसी नारे के साथ आगे बढ़ा और क्रांति को बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध विचारक रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू के विचारों ने लोगों को प्रेरित किया, यानी कि इस क्रांति को करने के लिए, क्रांति के लिए रूसो का, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू का जो विचारधारा था वो लोगों को प्रेरित किया। ये तीनों कौन थे? तो ये प्रसिद्ध विचारक थे जो नए नए विचारों को लोगों के सामने रखते हैं। तो ये विचारक थे। इस क्रांति के बाद राजशाही की शक्ति कम हो गई और लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है एक युग का अंत और एक नए युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। आखिर ये युग कौन सा था जिसका अंत हुआ और नए युग कौन था जिसका आगमन हुआ? तो पुराना राजशाही युग जो था उसका अंत होता है और नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना होता है, जिसमें शासन जो है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के लिए किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता की भावना को बढ़ावा दिया। 14 जुलाई को आज भी फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, जिस दिन बास्तिल नामक कारागार पर हमला हुआ था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत माना जाता है, उसी दिन 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये जो हम लोग आज फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, आखिर ये है किसके संबंध में? फ्रांस की क्रांति में बार बार राजा का नाम आ रहा है, आखिर कौन से राजा है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उस राजा के बारे में जानते हैं। तो राजा का नाम था, उस राजा का नाम लुई 16वां था, जो फ्रांस का अंतिम निरंकुश राजा था। यानी कि इससे पहले भी और राजा थे जिन पर जो निरंकुश थे उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका था, लेकिन लुई 16वां ऐसा राजा बना जो फ्रांस का अंतिम निरंकुश शासक बन करके रह गया। इसके बाद कोई भी शासक नहीं बन पाया। इसका जन्म 23 अगस्त 1754 को फ्रांस के वर्साय नगर में हुआ था। यानी कि लुई 16वां का जन्म 23 अगस्त 1754 के वर्साय नगर, फ्रांस के वर्साय नगर में हुआ था। वह सन 1774 में फ्रांस का राजा बना और 1792 ईस्वी तक शासन किया। 1774 में राजा बना और 92 ईस्वी तक शासन किया। लुई 16वां के पिता का नाम था लुई डॉफिन ऑफ फ्रांस, डॉफिन ऑफ फ्रांस, लुई डॉफिन ऑफ फ्रांस। लुई फर्डिनेंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनका एक और नाम था लुई फर्डिनेंड, इन्हें लुई फर्डिनेंड के नाम से भी जाना जाता था। इसकी पत्नी कौन थी? लुई 16वां की पत्नी, तो उसका नाम था मैरी अंतोइनेट, मैरी अंतोइनेट। ये बिहार बोर्ड का जो बुक है उसके अनुसार अंतोइनेट, कहीं कहीं एंटोनेट भी देता है। इसे शासन चलाने का अधिक अनुभव नहीं था, यानी कि इस राजा था जो फ्रांस का, लुई 16वां जो राजा बना, इसको कोई विशेष ज्ञान, नॉलेज, किस प्रकार से शासन चलाया जाए, इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं था। सन 1793 ईस्वी में लुई 16वां पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और 21 जनवरी 1793 को उसे गिलेटिन द्वारा, 1793 में उस पर देशद्रोह का आरोप लगा और 21 जनवरी 1793 को उसे गिलेटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया। यानी कि लुई 16वां की शुरुआत 1754 में जन्म हुआ, 74 में राजा बना और 1793 में इसकी मृत्यु हो गई। यह इतना ही समय में फ्रांस की क्रांति की घटना जो हुआ वो घटित होती है। तो फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में अगले क्लास में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।